है, लेकिन ये गिरावट दिख क्यों रही है, क्या कारण है? इस पर प्रियंका ने रिसर्च की है और वो आपके सामने पेश करेंगी। प्रियंका, जरा बताइए, वरुण बेवरेजेस डेज लो के पास है, क्या हो गया, क्यों पिटाई हो गई थी? बिल्कुल नेहा, इनके लिए देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब तक क्या था ना, इनके पास एक बहुत बड़ी डोमिनेंस थी। ये बॉटलिंग पार्टनर है कोको पेप्सी के, तो लिस्टेड एंटिटी यही है इस स्पेस में। अब कंपटीशन इनके लिए बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ से। एक तो रिलायंस, वो अपने स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक को लेकर आने वाला है स्पिनर के नाम से। लगभग उनका 8500 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, 3 साल का रोबस्ट टारगेट उन्होंने रखा है। तो वहां से जब कंपटीशन बढ़ेगा, इनकी जो दूसरी जो पेरेंट कंपनी है पेप्सी के लिए, वहां से अगर कंपटीशन इंटेंस होता है तो वरुण बेवरेजेस पर भी आएगा। दूसरा जो बड़ा रीजन ये है कि जो कोका कोला की बॉटलिंग पार्टनर है एचसीसीबी, अब तक तो डोमिनेंस में थे वरुण बेवरेजेस स्पेस में, उसका आईपीओ आने वाला है। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डोमिनेंस कम होगी, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव कंपटीशन इन्हें कोका कोला कैंपा से, यानी रिलायंस का जो ब्रांड है वहां से मिलने वाला है। तो इनको थोड़े मार्जिन अपने लेट गो करने पड़ेंगे, जिन मार्जिन पर ये ऑपरेट करते थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा सीधा हिट होगा। और दूसरा कि इस पूरी लिस्टेड एंटिटी में, इस सेक्टर में जब एक और एंट्रेंट आ जाएगा, एचसीसीबी का भी आईपीओ आना होगा, तो भी कहीं ना कहीं इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा और इसी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे चलते हुए इंपैक्ट हो सकती है। मार्जिन थोड़े से इनको लेट गो करने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा प्रेशर में स्टॉक दिखाई दे रहा है। आज सुबह ओपनिंग के जीरो में भी अनिल जी ने इसका जिक्र किया था, स्टॉक प्रेशर में था, स्टॉक इन एक्शन में भी जिक्र किया। और देखिए ये लगातार गिरता ही चला जा रहा है। 1 महीने में 10%, 6 महीने में स्टॉक में 28-29% की पिटाई हुई। कुणाल जी, इसको ये डाउनसाइड पेन और कितना झेलना पड़ेगा, या कहाँ पर अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है इसकी गिरावट पे? देखिए, एक मेजर सपोर्ट था स्टॉक के लिए नेहा, जिसके नीचे आज ये स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। और मुझे लगता है एक और सपोर्ट जब चार्ट पर अगर आप देखें तो एक 438 रुपए के आसपास बड़ा सपोर्ट है। यही वो लेवल है जहां पर फरवरी में भी हमने देखा एक बेस बना था और फिर एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी, जिसके बाद स्टॉक ने फिर 550 के लेवल्स को रिक्लेम किया था। तो मेरी राय में देखिए, जो ये पूरा रीजन है ये काफी एक बड़ा सपोर्ट एरिया है। तो हो सकता है कि आपको और कुछ गिरावट देखने को मिले, लेकिन मेरी राय में 438 435 के लेवल्स जो हैं ये बड़ा सपोर्ट का काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड की मैं उम्मीद नहीं रख रहा हूं। मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है, तो इन स्तरों के आसपास वापस से इसमें कुछ बाइंग इंटरेस्ट इवॉल्व हो सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करने के सब